इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 5 अक्टूबर को आयोजित हुए स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा के लिए मैंने 2 दिन पहले भी आपको कहा था कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपके कितने मार्क्स सही हुए कैटेगरी के साथ। उसी के आधार पर 15 गुना के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो में लेके आ सकता हूँ। तो आज मैं वही चर्चा करूँगा, आपके कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में चर्चा करूँगा। और जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट ने रिव्यू दिए हैं उसी के आधार पर बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जिन स्टूडेंट को लगता है कट ऑफ हाई जाएगी तो मैं उन्हें बता देता हूँ कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, इसके पीछे के कारण भी बताऊंगा और उस स्टूडेंट के जो रिव्यू आए वो भी बताऊंगा। और कल आपको इसी समय जो नेक्स्ट फेज आपका स्टेनो किया जाएगा उससे रिलेटेड जानकारी दूंगा। भाई कोई स्टूडेंट चाहता है कि पहले उन्होंने गलती से हिंदी सेलेक्ट कर ली, अब इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहता है, या फिर इंग्लिश सेलेक्ट कर ली अब हिंदी सेलेक्ट करना चाहता है, तो वो क्या करे उसके बारे में कल जानकारी दूंगा। और स्टेनो से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी जानकारी साझा करूंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर जानकारी देखने को मिलेगी। अब आंसर की अभी तक तो जारी नहीं होगी, आंसर की का तो आप 1 महीने से पहले तो सोचना भी मत, क्योंकि अभी तक आंसर की जो 30 तारीख अगस्त में एग्जाम हुआ था उसी की भी आंसर की अभी तक आनी है। जैसे कि आपको मालूम है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो कि CBT बेस पर अगस्त में आयोजित किया गया था, अगस्त लास्ट वीक में, उसी की भी आंसर की अभी 20 अक्टूबर से पहले पहले आ जाएगी। और उसके बाद जो आपके महिला प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा 7 सितंबर को हुई थी उसी की भी आंसर की आनी है। इसके बाद CET ग्रेजुएशन का एग्जाम जो आयोजित हुआ था उसकी आंसर की आएगी। और इसके बाद नंबर आएगा स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा की आंसर की, यानी कि 1 महीने तक तो सोच लीजिए आपकी आंसर की आएगी नहीं, क्योंकि CET ग्रेजुएशन की भी आंसर की अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने बताया था कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक हम कोशिश करेंगे जारी करने की। तो आप सोच के रखिए कि नवंबर के लास्ट वीक या नवंबर के मिड में आपके स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा की जो आंसर की है वो आ सकती है। आंसर की के रिलेटेड या फिर आपके टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपकी आती है तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा से जुड़ी मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टूडेंट के रिव्यू क्या है, पहले मैं वो बताऊँगा आपको और उसके बाद मैं कैटेगरी वाइज बताऊँगा कि रिव्यू के आधार पर कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले तो जिनको भी लगता है कि कट ऑफ हाई जाएगी, जिनको लगता है कट ऑफ 150 प्लस जाएगी, पिछली बार भी 150 गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछली बार की तुलना में इस बार का पेपर बहुत ही अच्छा था, लेवल भी अच्छा था, बहुत क्वेश्चन ऐसे थे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे, ऑप्शन से भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे कि सही कौन सा होगा। और पेपर फर्स्ट की बात करें, चाहे उसमें साइंस की बात करें या पेपर सेकंड की बात करें, दोनों पेपर ही बहुत अच्छे थे। उस हिसाब से स्टूडेंट के रिव्यू भी आए थे, मैंने देखे थे। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें आप जाके कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, जो स्टूडेंट के रिव्यू आए हैं उसी के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज 15 गुना, जैसे कि आप सभी को मालूम है नेक्स्ट फेज में 15 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा और दोनों पेपर में 40% लाने कंपलसरी है। कितने प्रतिशत लाने कंपलसरी है? 40%। SC ST कैटेगरी को 5% की छूट दे रखी है, 35%। और अगर किसी कारणवश स्टूडेंट नहीं मिल पाते हैं बोर्ड को 40% वाले, तो फिर और वो और भी छूट देंगे हर कैटेगरी को। ऐसा भी नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर 40% नहीं बनते हैं और फिर ज़रूरत भी होती है तो अब वो जाकर छूट देते हैं और भी कम परसेंटेज करने की। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है 474 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है, जिसमें से 474 में से नॉन TSP के 451 पद थे और TSP के 23 पद थे। अब इस बार 15 गुना को शामिल किया जा रहा है। पिछली बार जो स्टेनो भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें 12 गुना को शामिल किया गया था, क्योंकि उसमें पद भी ज़्यादा थे, 1000 पद थे, उस हिसाब से लगभग 12 से 13 हज़ार कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था नेक्स्ट फेज यानी कि स्टेनो के लिए। लेकिन इस बार आपके 15 गुना को सिलेक्ट किया जा रहा है, जिसमें लगभग 7110 कैंडिडेट होंगे। ये लगभग आपके 7.5, क्योंकि फिक्स कभी नहीं होता, थोड़े ज़्यादा ही होते हर बार, तो यानी कि ये लगभग आपके 7,500 के करीब स्टूडेंट होंगे जिनका नेक्स्ट फेज के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए आपको 15 गुना में आना जरूरी होगा और 40% लाना भी कंपलसरी होगा। SC ST के लिए 35%, बाकी कैटेगरी के लिए 40%। 40% दोनों पेपर में लाने कंपलसरी है, पेपर फर्स्ट में भी 40% और पेपर सेकंड में भी 40%।
तो अब मैं सबसे पहले तो स्टूडेंट के जो रिव्यू आए हैं वो बताऊंगा कि स्टूडेंट ने हर कैटेगरी में कितने क्वेश्चन सही हुए उसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद उन्हीं के आधार पर, एनालिसिस के आधार पर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जाऊँगा। तो चलिए, वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं नॉन टीएसपी में बात करूंगा और उसके बाद मैं बात करूंगा टीएसपी की। नॉन टीएसपी में जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट दोनों पेपरों को मिलाकर 300 क्वेश्चन होते हैं। तो 300 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे, स्टूडेंट के रिव्यू किस तरह से आए वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट के रिव्यू आए थे कि कोई स्टूडेंट बोले 230 क्वेश्चन सही हुए, किसी के 172 क्वेश्चन सही हो रहे, किसी के 175 क्वेश्चन सही हो रहे, किसी के 150 क्वेश्चन सही हो रहे, किसी के 187 क्वेश्चन सही हो रहे, किसी के 242 क्वेश्चन सही हो रहे, किसी के 181 क्वेश्चन सही हो रहे, किसी के 185 क्वेश्चन सही हो रहे, तो किसी के 155 क्वेश्चन सही हो रहे थे, किसी के 195 क्वेश्चन सही हो रहे थे, किसी स्टूडेंट के 208 क्वेश्चन सही हो रहे थे, किसी स्टूडेंट के 160 क्वेश्चन सही हो रहे, 210 क्वेश्चन सही हो रहे थे, 220 भी क्वेश्चन सही हो रहे थे, और 200 नहीं 159 क्वेश्चन भी सही हो रहे थे। तो ये तो जनरल कैटेगरी से रिव्यू है। अब देखो, बहुत जगह आपने देखा ही होगा, बताया जाता है कि कट ऑफ हाई जाएगी, हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी। ये स्टूडेंट को भी पता है क्योंकि एग्जाम उन्होंने दिया था, दोनों पेपर उन्होंने दिए। अब उनके रिव्यू भी आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी से 250 प्लस का को कोई भी नहीं बता रहा है कि 250 प्लस सही हो रहे हैं। आप देख सकते हैं 230 क्वेश्चन सही, 172 क्वेश्चन सही, 175, 150, 187, 242, 181, 185, इस रेंज में स्कोर है वो बन रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मार्क्स कितने आएंगे वो भी मैं आगे कैटेगरी वाइज बताऊंगा। पहले मैं स्टूडेंट के कैटेगरी वाइज रिव्यू बता रहा हूँ। तो ये जो स्टूडेंट के जनरल कैटेगरी के रिव्यू आए हैं, अब मैं जो नेक्स्ट कैटेगरी बात करूंगा वो बात करूंगा एससी कैटेगरी से, कि एससी कैटेगरी से स्टूडेंट के रिव्यू किस तरह से आए, कि कितने क्वेश्चन उनके सही होंगे। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो एससी कैटेगरी में बात करें तो स्टूडेंट के रिव्यू कुछ इस तरह से आए। 167, कोई स्टूडेंट के 210, किसी के 160 क्वेश्चन सही हो रहे, तो किसी के 143 क्वेश्चन सही हो रहे, 198 क्वेश्चन सही हो रहे, 118 क्वेश्चन सही हो रहे, 161 क्वेश्चन सही हो रहे, 130 क्वेश्चन सही हो रहे, 170 क्वेश्चन सही हो रहे, 145 क्वेश्चन सही हो रहे, 150 क्वेश्चन सही हो रहे, 164 क्वेश्चन सही हो रहे, 195 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 194 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 138 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 178 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी स्टूडेंट के 176 सही हो रहे हैं, तो किसी के 140 सही हो रहे हैं, किसी के 100 भी सही हो रहे हैं, किसी के 117 भी सही हो रहे हैं। अभी तक ये रिव्यू आए स्टूडेंट के कुछ इस तरह से, आप रेंज देख सकते हैं एक तरह से एससी कैटेगरी में स्टूडेंट के क्वेश्चन किस हद तक सही हो रहे हैं। बाकी आपको नंबर कैसे देखने हैं, नंबर अगर आपको देखने हैं तो आपका जो स्कोर बन रहा है उसको 0.66 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ा है तो आप बस 0.66 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और अगर किसी को में गोला नहीं भरा है, कोई क्वेश्चन पूरा ही खाली छोड़ा है, तो आप पर क्वेश्चन का 1/3 नंबर है वो काट लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है नया रूल है कि आपको सभी गोले भरने थे, अगर खाली छोड़े तो आपके नंबर कटेंगे। एसटी कैटेगरी से बात करें तो इस कैटेगरी से रिव्यू ज़्यादा नहीं आए हैं, बहुत ही कम रिव्यू है। सबसे कम इसी कैटेगरी से रिव्यू आए थे 175, किसी के 180 सही हो रहे हैं, किसी के 184 सही हो रहे हैं, किसी के 210 सही हो रहे हैं, किसी के 185 सही हो रहे हैं, तो किसी के 162 सही हो रहे हैं। बस यही रिव्यू है एसटी कैटेगरी। अब मैन आती है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी से सबसे ज़्यादा रिव्यू आए हैं, और इस कैटेगरी से कितने रिव्यू आए हैं उसके बारे में जानकारी बताने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो ओबीसी कैटेगरी है, इस कैटेगरी से जो स्टूडेंट के रिव्यू आए थे, किसी के 230 सही हो रहे हैं, 202 भी सही हो रहे हैं, 205 भी सही हो रहे हैं, 220 भी सही हो रहे हैं, 150 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 180 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 203 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 140 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 120 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 125 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 164 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 200 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 193 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 181 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 160 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 225 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 186 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 199 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 195 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 185 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 165 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 190 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 213 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 175 भी सही हो रहे हैं, तो किसी स्टूडेंट के 206 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं।
ये है ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट का रिव्यू। अब इसके आधार पर मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से स्टूडेंट के रिव्यू कुछ इस तरह से आए थे। 175 क्वेश्चन सही, 216 क्वेश्चन सही, 204 क्वेश्चन सही, 233 क्वेश्चन सही, 146 क्वेश्चन सही, 210 क्वेश्चन सही, 105 क्वेश्चन सही, 182 क्वेश्चन सही, 183 क्वेश्चन सही, 206 क्वेश्चन सही, 178 क्वेश्चन सही। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिव्यू आए हैं स्टूडेंट के कि इतने क्वेश्चन इनके सही हो रहे हैं। ये तो थे नॉन टीएसपी के। अब एक बार बात कर लेता हूँ टीएसपी से। टीएसपी से ज़्यादा तो रिव्यू नहीं आए, जो भी रिव्यू आए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और उसके बाद मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करूँगा और कल जो नेक्स्ट फेज से रिलेटेड जानकारी है वो भी बताने जाऊँगा इस यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। टीएसपी में जनरल की बात करें तो जनरल से रिव्यू आ रहे हैं 180, 186, 170, 161 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। यह टीएसपी से आ रहे हैं। एससी कैटेगरी से जो रिव्यू आए हैं वो ज़्यादा नहीं आए, 1, 2, 3 कैंडिडेट ने दिए थे 200, 185 और 193। और एसटी कैटेगरी से जो रिव्यू दिए थे 124, 181 और 185। तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैटेगरी वाइज आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो स्टूडेंट के एनालिसिस के आधार पर बताने जा रहा हूँ। जो इससे भी स्टूडेंट को लगता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी तो हाई नहीं जाएगी। इस बार का पेपर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनमें स्टूडेंट कंफ्यूज भी हुए हैं। पेपर में नेगेटिव नहीं थी, लेकिन फिर भी पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा रहा। उसी के आधार पर अब स्टूडेंट के जो रिव्यू आए उसके आधार पर मैं सबसे पहले बात करूंगा नॉन टीएसपी में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि नेक्स्ट फेज के लिए 15 गुना कैंडिडेट को जिसमें शामिल किया जाएगा। लगभग 7,500 कैंडिडेट को इसमें शामिल किया जाएगा। तो जिनके भी 198 से 204 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो सेफ जोन में। नंबर की बात करें तो 130 से लेकर 135 तक नंबर बन रहे हैं तो वो सेफ जोन में हो। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि 150 प्लस जाएगी। 150 जैसे तो कोई अभी तक हमारे पास भी स्टूडेंट का रिव्यू नहीं आए जिसके 150 सही हो रहे। ऐसे स्टूडेंट बहुत कम होंगे, मात्र के होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। इस वजह से आपकी इस बार कट ऑफ है वो कम रहेगी। पिछली बार भले ही आपका पिछले बार का पेपर और इस बार के पेपर में भी फ़र्क है। जनरल कैटेगरी के बाद मैं बात करूंगा जो नेक्स्ट कैटेगरी वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूंगा, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कैटेगरी की बात करूंगा। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 187 से लेकर 194 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उससे थोड़ी 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, एक तरह की मैं रेंज बता रहा हूँ। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके जो मार्क्स है वो 123 से लेकर 128 के बीच में आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। ये मैं जो बता रहा हूँ वो स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर ही बता रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है एससी कैटेगरी, यानी कि अनुसूचित जाति कैटेगरी। एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपके जनरल के अगर 152 से लेकर 158 तक क्वेश्चन सही हो रहे तो आप सेफ जोन में हो 15 गुना के लिए, यानी कि 100 से लेकर 105 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो इतनी कट ऑफ जा सकती है। एससी कैटेगरी की बात की। अब नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी की बात करने जा रहा हूँ। एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें जनरल की बात करें तो 158 से लेकर 166 तक अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तब आप सेफ जोन में हो। मार्क्स की बात करें तो 105 से लेकर 110 तक नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में। जो कोष्टक में लिखे हुए वो नंबर हैं और जो कोष्टक से बाहर लिखे हुए वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल में 190 से 196 तक क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। मार्क्स की बात करें तो 125 से लेकर 130 तक नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी कैटेगरी के बाद एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में जनरल की बात करें तो 180 से लेकर 186 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। मार्क्स की बात करें तो 118 से लेकर 122 तक मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। ये तो आपके थे नॉन टीएसपी की। टीएसपी कैटेगरी में बात करें तो टीएसपी में जनरल की बात करें तो जनरल में 166 से लेकर 174 तक क्वेश्चन सही हो रहे तो आप सेफ जोन में हो, यानी कि मार्क्स की बात करें तो 110 से लेकर 115 तक मार्क्स की रेंज में आप सेफ जोन में हो। और एसटी कैटेगरी अनुसूचित जनजाति की बात करें
तो इसमें अगर आपके 135 से लेकर 145 तक क्वेश्चन सही हो रहे तो आप सेफ जोन में हो। मार्क्स की बात करें तो 90 से लेकर 95 तक मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। तो ये जो मैंने कट ऑफ बताई है वो बस स्टूडेंट ने जो कल हमें रिव्यू दिए थे उसी के आधार पर बताइए। कल मैं आपके नेक्स्ट फेज जो स्टेनो टाइपिंग से रिलेटेड जानकारी साझा शेयर करूंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और अगर आपने पेपर में ये गलती कर दी थी कि अगर जैसे कि पेपर फर्स्ट में 150 क्वेश्चन थे और पेपर सेकंड में भी 150 क्वेश्चन थी, अगर आपने पेपर फर्स्ट में 15 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़े तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा रिजल्ट। और अगर पेपर सेकंड में भी आपने 15 से ज़्यादा खाली छोड़े तो आपका जो रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा प्रत्येक पेपर में। अब कोई स्टूडेंट ये करे कि मैंने पेपर और इससे कम खाली छोड़ने पर आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कट लें। अब कोई स्टूडेंट ये कह रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि दोनों पेपरों में मिलाकर 30 क्वेश्चन से ज़्यादा खाली छोड़ने पर रिजेक्ट होता है और 30 से कम खाली छोड़ने पर रिजेक्ट नहीं होता है, तो दोनों पेपर को मिलाकर मत करिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पेपर फर्स्ट में मेरे 16 क्वेश्चन है जो मैंने खाली छोड़े हैं और पेपर सेकंड में मैंने 12 क्वेश्चन है खाली छोड़े, तो मिलाकर तो ये हुए 28 क्वेश्चन, यानी कि इसका मतलब मेरा रिजल्ट रिजेक्ट नहीं होगा। तो आपका जो पेपर फर्स्ट है वो रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि प्रत्येक पेपर में आपको 10% से ज़्यादा खाली नहीं छोड़ने, जबकि पहले पेपर में आपने 10% से ज़्यादा खाली छोड़ दिए। इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी थी। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एक बार, और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा से जुड़ी चाहे बोर्ड की ओर से कोई भी अपडेट आएगी, चाहे रिजल्ट के बाद विभाग की ओर से तो अपडेट रिजल्ट के बाद ही आएगी, टाइपिंग के बाद डीवी होगा, डीवी के बाद ही अपडेट आएगी, विभाग की ओर से तो अभी कोई अपडेट नहीं आएगी, लेकिन बोर्ड की ओर से जो भी अपडेट आएगी स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा से रिलेटेड वो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी।